नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का जो विषय वस्तु है वो कक्षा 10 से संबंधित है। सब्जेक्ट है मैथ। बुक है NCERT बेस्ड बुक है, डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की, जो बहुत ही फेमस है। और एक्सरसाइज है 3C। एक्सरसाइज 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्मों के हल से संबंधित है। आइए समय व्यर्थ न करते हुए एक्सरसाइज 3C की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हो गया एक्सरसाइज 3C। बुक है डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया। क्या कहा जा रहा है, सवाल को समझते हैं। कहा जा रहा है कि हल कीजिए और आपको दिया गया है कि 2x धन 3y धन 8 बराबर 0। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा समीकरण युग्म। और समीकरण युग्म में हमको दिया गया है 2x धन 3y धन 8 बराबर 0। और समीकरण नंबर 2 दिया गया है x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 का हल। आइए हम सबसे पहले इनसे दो समीकरण ax प्लस by बराबर c के फॉर्मेट पे प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x धन 3y बराबर माइनस 8। समीकरण नंबर हो गया आपका 1। और नीचे हो गया आपका x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 2। हमने तय किया कि इस सवाल को हल करने के लिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें या विलोपन विधि का प्रयोग करें। तो विलोपन विधि के लिए हमने तय किया कि हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हुए सवाल को हल करेंगे। तो अगर हम समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा कर दें तो x खत्म हो जाएगा, और समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा कर दें तो y खत्म हो जाएगा। तो हम y को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में 3 का गुणा करके समीकरण 1 में घटाने पर आइए अब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 2x धन 3y बराबर माइनस 8। और नीचे हो गया हमारा 3x माइनस 3y बराबर 3। समीकरण को हम आगे चलते हैं लेकर के, और ये हो जाएगा हमारा जोड़ने पर। देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है। अगर हम x को खत्म करना चाहते हैं तो घटाने पर करना होगा, और अगर y को खत्म करना चाहते हैं तो हमको लिखना होगा जोड़ने पर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जोड़ने पर। जोड़ने पर तब करते हैं जब दोनों के चिन्ह विपरीत होते हैं। अब ये हो जाएगा आपका, ये आपस में कैंसिल हो गया। अब 3x और 2x तो ये हो गया 5x, और माइनस 8 प्लस 3 तो ये हो जाएगा माइनस 5। नीचे चलेंगे, नीचे हो जाएगा हमारा x बराबर माइनस 5/5, और x बराबर आ गया माइनस 1। यह हमारा पहला उत्तर आ गया। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दें। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर आइए हमने x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखा। समीकरण नंबर 2 है x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, और y माइनस वाई बराबर 2, और यहाँ से आ जाएगा y बराबर माइनस 2। तो ये y का मान आ गया माइनस 2। ये आपका आंसर हुआ। तो इस रैखिक समीकरण युग्म के जो हल है वो x बराबर माइनस 1 है और y बराबर माइनस 2 है। समीकरण नंबर 2 आपके सामने। समीकरण नंबर 2 को हल करते हैं। एक्सरसाइज चल रही है 3C, जैसा कि अभी आपको दिखाया गया कि एक्सरसाइज 3C है, और ये सवाल नंबर 2 आपके सामने आया है। सवाल नंबर 2 में आपसे क्या कहा जा रहा है, ये आपसे कह रहे हैं कि हल कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा समीकरण युग्म, समीकरण युग्म। और समीकरण युग्म क्या है आपका, ये है आपका x माइनस वाई बराबर 3, और नीचे है आपका x बटा 3 प्लस y बटे 2 बराबर 6। और आगे हमने लिख दिया का हल। इसका हल हम निकालते हैं। तो नीचे चलेंगे, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 3, और ये हो गया आपका x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 6। अब हम लोग इसी तरीके से सवाल को हल करना चाहते हैं। हमने सोचा कि हम y के गुणांक को समान करें। तो ऊपर y के गुणांक है 1 और नीचे है y का गुणांक 1/2।
तो अगर हम y को समान करना चाहते हैं तो समीकरण नंबर 1 में 1/2 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा इसे समीकरण नंबर 1 और इसे कर दिया समीकरण नंबर 2। लिखेंगे समीकरण 1 में 1/2 का गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर चलिए अब ये हो जाएगा आपका, जब गुणा करेंगे 1/2 का तो ये हो जाएगा x/2 माइनस y/2 बराबर 3/2 और नीचे हो जाएगा आपका x/3 धन y/2 बराबर 6। अब देखिए ये तो खत्म हो गया, यहाँ नीचे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका x/2 धन x/3 बराबर, ये हो जाएगा 3/2 धन 6। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जाकर के 3x धन 2x/6 बराबर, ये हो जाएगा 3 धन तिर्यक गुणा 6 दूनी 12/2। अब ये हो जाएगा आपका 5x/6 बराबर 15/2। थोड़ा सा ड्रिलिंग की आवाज़ आपको परेशान कर रही होगी, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो ऐसी आवाज़ों को इग्नोर करते हुए निरंतर सफलता के पथ पर अग्रसर रहते हैं। आइए अब हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए हर से हल कर जाएगा, 2 एकम 2, 2 तीन 6 और 5 एकम 5, 5 तीन 15 और ये हो जाएगा आपका x/3 बराबर 3/1। तिर्यक गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 3 3 9, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 9। अब हम लोग आगे चलेंगे, ये मान हो गया हमारा x बराबर 9। अब x के इस मान को आप या तो समीकरण नंबर 1 पे रख दें या समीकरण नंबर 2 पे रख दें। तो हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, x माइनस वाई बराबर 3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस वाई बराबर 3। यहाँ पर y बराबर 9 माइनस 3, y बराबर 6। तो आपका इस समीकरण के लिए x का मान आया 9 और y का मान आया 6। ये आपका आंसर हो गया, तो इसको आंसर के रूप में हम मेंशन कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आपसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि हल करना है आपको रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, और ये क्या हो जाएगा हमारा x धन y बराबर 10 और नीचे 2x माइनस 3y बराबर 0। और यहाँ पर हमने लिखा का हल। हमारे पास कोई प्रतिबंध नहीं है, हम हल करने की चारों विधियों में से किसी भी विधि का इस्तेमाल करके सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा x धन y बराबर 10 समीकरण नंबर 1 और नीचे लिखा हमने 2x माइनस 3y बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कि हम किस विधि का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हमने इनको बताया कि हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि समीकरण 1 से ये हो गया आपका x धन y बराबर 10, x बराबर 10 माइनस वाई। अब इस x के वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर आइए वैल्यू रखते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 0। यहाँ पर जब मान रखा जाता है तो x की जगह पे हम 10 माइनस वाई रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 10 माइनस वाई माइनस का 3y इज इक्वल टू 0। अब हम आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 20 माइनस 5y इज इक्वल टू 0। नीचे हो गया आपका 5y बराबर 20 और y बराबर हो गया आपका 20/5। यहाँ से निकला आपका y बराबर
4। तो y की वैल्यू आपने निकाली 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके x की वैल्यू को प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर आइए भाई y का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 है x धन y बराबर 10। तो ये हो जाएगा आपका x धन 4 बराबर 10 और x बराबर 10 माइनस 4 और x बराबर आ गया आपका 6। तो x की वैल्यू हो गई 6 और y की वैल्यू हो गई 4। ये हमारा आंसर है। आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म के हल और x बराबर 6 y बराबर 4, जैसा भी आप इंट्रोड्यूस करना चाहें बेहतर तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि समीकरण दिए गए हैं आपको और इनको हल करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, और समीकरण क्या है दिया गया है, y बराबर 7 माइनस 4x अपॉन 3, ठीक, व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1 का हल। ये आपको निकालना है। चलिए भाई नीचे हम लोग लिखेंगे y बराबर 7 माइनस 4x अपॉन 3, ये हो गया आपका 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 4x, ये हो गया आपका 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। समीकरण नंबर हो गया 1। और समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, 2x धन 3y बराबर -1, ये है समीकरण नंबर 2। और हमने तय किया कि इनको हल करने के लिए हम लोग विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि में क्या होता है कि दो चर पद आए होते हैं, उनमें से किसी एक चर पद के गुणांकों को आपस में बराबर करके हल किया जाता है विलोपन विधि से। आइए विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि गुणांक समान करते हैं। तो हमने क्या किया कि समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 में घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 में घटाने पर। आइए अब ये हो जाएगा समीकरण 1 4x धन 3y बराबर 7, और समीकरण नंबर 2 में जब 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4x धन 6y बराबर कितना हो जाएगा -2। ठीक है, अब ये चिन्ह x के गुणांक समान हो गए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे घटाने पर, तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। ये ऐसे हो गया और यहाँ पर आ गया -3y बराबर 9 और y बराबर हो गया आपका -9/3 और y इज इक्वल टू -3, ये आ गया हमारा। तो y का मान आ गया -3। अब हम लोग क्या करेंगे कि y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और y का मान की मदद से हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखा हमने कि समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर आइए भाई समीकरण नंबर 1 क्या है जरा यहाँ से देखते हैं। समीकरण नंबर 1 है 4x धन 3y बराबर 7। तो 4x धन 3y बराबर 7, यहाँ पर हम y का मान रखेंगे, y का मान है -3। तो 4x धन 3 गुणे -3 बराबर 7 और ये हो जाएगा 4x - 9 बराबर 7। 4x बराबर 7 धन 9, 4x बराबर 9 और 7 16 और x बराबर 16/4 और x बराबर हो गया आपका 4। तो यहाँ से इस सवाल के लिए x का मान 4 आ रहा है और y का मान -3 आ रहा है। हमने आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई कर लिया है, 100% आंसर सही है। इस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को समाप्त कर लिया। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर आपसे कह रहा है समीकरण युग्म और देखिए ये समीकरण युग्म क्या दिया गया है, 3x - y बराबर 3 और
9x माइनस 3y बराबर 9 का हल। आइए इन दोनों समीकरणों को हम पुनः नोट करते हैं। ये हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। और 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर y के गुणांकों को बराबर कर लें। तो समीकरण नंबर 1 में हम 3 का गुणा कर देंगे, तो दोनों ही समीकरण में y का गुणांक 3 हो जाएगा। और चिन्ह समान है, तो चिन्ह समान होने की स्थिति में हम समीकरणों को घटा देते हैं। आइए उसी बात को हम भाषा आधारित यहाँ पर लिखेंगे, और हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर। आइए समीकरण 1 में जब 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 3y बराबर 9, और ये हो जाएगा 9x माइनस 3y बराबर 9। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही हम घटाएंगे तो माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा, ये भी खत्म और ये भी खत्म, और नीचे हो जाएगा 0 बराबर 0। यही तो होगा। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे यह असंभव है। यह असंभव है, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल संभव नहीं है, क्योंकि जो इस पर चर पद आए हुए हैं वही गायब हो जाते हैं, अतः दिए गए रैखिक समीकरण का कोई हल संभव नहीं है। एक बार फिर से देखेंगे, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 3 का गुणा करके गुणांक को समान कर रहे हैं, तो 9x माइनस 3y बराबर 9 और 9x माइनस 3y बराबर 9। अब दोनों ही समीकरण सेम टू सेम हो गए, अतः इनका हल निकालना संभव नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर देखिए, सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है कि हल कीजिए। यहां पर भी रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, और वो क्या है हमारा कि रैखिक समीकरण युग्म और ये है हमारा x धन 2y माइनस 4 बराबर 0, और जो दूसरा समीकरण है वो है आपका 2x धन 4y माइनस 12 बराबर 0, और आगे हमने लिख दिया का हल। चलिए अब ये हो गया आपका x धन 2y बराबर 4, नीचे 2x धन 4y बराबर 12, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्या होगा कि सवाल को हम आगे हल करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि समीकरण, हमने सोचा कि हम x का गुणांक समान कर लें, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर। आई भाई, अब जब 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x धन 4y बराबर 8, और नीचे हो जाएगा आपका 2x धन 4y बराबर 12। ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, और आ गया 0 बराबर माइनस 4। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा असंभव, तो यहाँ पर लिखेंगे असंभव। अतः रैखिक समीकरण युग्म का
कोई हल संभव नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब भी कुछ ऐसे सवाल आते हैं दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण, तो उसमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू निकाल करके पहले ही रॉ कॉपी पे मैचअप कर लेते हैं कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, और अगर कोई हल संभव नहीं है तो इस तरीके से करने की जगह वो लोग कंडीशन दर्शाते हैं कि भाई फला कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल संभव नहीं रहेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, यहां पर कह रहे हैं कि हल करना है आपको, तो लिखा रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म, ये क्या हो जाएगा 2x धन 3y बराबर 1 और 4x माइनस वाई बराबर 9, और आगे लिख दिया हमने का हल। चले भाई इसको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 करके दर्शाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x धन 3y बराबर 1, नीचे 4x माइनस वाई बराबर 9, तो समीकरण नंबर हो गया हमारा 1 और ये समीकरण नंबर हो गया 2। नीचे हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, चले भाई अब ये क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 2x धन 3y बराबर 1। समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12x माइनस 3y बराबर 9 तियाँ 27। अब ये हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया, 12x में 2x जुड़ गया तो कितना हो गया 14x, 27 और 1 कितना हो गया 28। अब यहाँ से आ गया x बराबर 28/14, x बराबर 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और 7 दूनी 14, तो x बराबर हो गया आपका 2। अच्छा मेरे दिमाग में आया नहीं था कि 14 का 14, 14 दूनी 28, कोई बात नहीं। अब x की वैल्यू निकाल आइए, x के इस मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और समीकरण 1 है 2x धन 3y बराबर 1, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान, जहाँ आपकी मर्जी हो, हम 1 में रख रहे हैं आप 2 में रख दीजिएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है 2x धन 3y बराबर 1, और ये हो जाएगा 2 गुणे 2 धन 3y बराबर 1, 4 धन 3y बराबर 1, ये हो गया 3y बराबर 1 माइनस 4, ये हो गया नीचे 3y बराबर -3 और y बराबर -3/3, y बराबर -1। तो आपका इस सवाल के लिए एक मान आ रहा है x बराबर 2 और y बराबर -1। अपने हिसाब से उत्तर को रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है हल कीजिए, और यहां पर हो गया समीकरण युग्म, समीकरण युग्म आपको दिया गया है और वो है हमारा 3x धन y धन 7 बराबर 0, और नीचे दिया गया है x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0 का हल। अब हम जरूरी नहीं है कि बराबर 0 समाप्त करके वहाँ पर कोई अंक लेकर के आएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आपको मिले उसी तरीके से आप उसको हैंडल करने के बारे में भी सोचिएगा। तो चलिए भाई हम लोग इसको आगे लेकर के चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जरा सोचते हैं। ये हो गया आपका 3x धन y और धन 7 बराबर 0, नीचे x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2।
हर कंडीशन में हमें सवाल हल करना आना चाहिए, कोई भी कंडीशन ऐसी ना हो कि हमें फंसा सके। अब हमने ये सोचा कि हम x का गुणांक समान करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 3 का गुणा करके, समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करके समीकरण 1 में घटाने पर। आइए, तो समीकरण 1 तो एक सेम टू सेम रहेगा, 3x धन y धन 7 बराबर 0, और समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 21y माइनस 15 बराबर 0। अब घटाने पर तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, जहाँ पर धन है वहाँ ऋण हो जाएगा, जहाँ ऋण है वहाँ धन हो जाएगा। अब ये चलते हैं, 21y में y जोड़ दिया तो कितना हो गया 22y, और 15 और 7 कितना हो गया 22 बराबर 0। अब नीचे हो गया आपका 22y बराबर माइनस का 22, और y बराबर माइनस का 22/22, और यहाँ से आ गया y का मान -1, तो y की वैल्यू हो गई -1। y का मान आप समीकरण नंबर 1 पे रख दें, तो यहाँ पर लिख दिया y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए रख देते हैं, तो ये हो गया आपका 3x धन y धन 7 बराबर 0। ये हो गया आपका 3x धन -1 धन 7 बराबर 0, 3x ऋण 1 धन 7 बराबर 0। ये हो गया 3x धन 6 बराबर 0, 3x बराबर -6 और x बराबर -6/3, और x बराबर हो गया आपका -2। तो एक उत्तर ये हो गया। अब नीचे आप आंसर लिखेंगे, और आंसर में आप कुछ ये लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का हल, तो ऐसे लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म का हल, और ये हो गया x बराबर -2 और y बराबर -1। ये उत्तर आप निकाल करके लाएं, और सेम टू सेम हमने उन उत्तरों को प्राथमिकता दी है। आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो आपको प्रश्न बताए गए हैं वो आपको भलीभांति समझ में आए होंगे। अब अगले वीडियो में ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। इस एक्सरसाइज में महज 2 प्रश्न शेष रह गए हैं, लेकिन अब आज ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए वो 2 प्रश्न हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।